परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। हाथ जोड़ करके बोले महाराज आप ना जाओ, आप यहीं थोड़े दिन विश्राम कर लो, मेरे अंदर एक संशय है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, और करगद वेद तत्व सब तोरे। आपके सानिध्य में मुझे भी लाभ होगा, क्योंकि आप वेद पुराण सब जानते हैं, आपके सब कंठस्थ हैं महाराज। इसलिए विद्वान लोग तो ये कहते हैं कि कोई ज्ञानी महापुरुष गुरु अगर मिले, गुरु का मतलब जिसने शिक्षा दी केवल वही तक सीमित नहीं होता। गुरु का मतलब कोई भी ज्ञानी महापुरुष को गुरु कहा जा सकता है। गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, गुरु का मतलब भारी भी होता है। हर प्रकार से जो श्रेष्ठ हो वो गुरु होता है, चाहे वो तुम्हें पढ़ाए अन्यथा ना पढ़ाए, उसका सम्मानजनक अगर नाम लेना है तो उसे गुरु कह सकते हैं। तो संत कहाई अस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। कोई प्रभु का भक्त मिले तो उससे गुरु कह दो, उससे गुरु जी कह दो, महाराज तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छा रही बात मेरे अंदर जो संशय है, मैं कहूं तो मुझे बड़ी लाज लगती है, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि आपको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम। कहा तस मोई लागत भय लाजा, और जो न कहूं बड़ होई अकाज। अगर नहीं कहते हैं तो हमारे जिंदगी में कुछ अधूरा रह जाएगा। अच्छा कही देते हैं महाराज। तो पूछा ये राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरे दुख लयऊ अपारा, भय रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई अपर की, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। शंकर जी जिस राम नाम को जाप करते रहते हैं, वे राम कौन है? मुझे उनकी कथा सुनाओ। क्या दशरथ नंदन राम सच्चिदानंद ब्रह्म है? जब ऐसी बात कही, भरद्वाज ऋषि ने, जागवल्क मुनि मुस्कुराने लगे, आसन पर बैठ गए और बोले धन्य है भरद्वाज ऋषि, तुम जानबूझ करके अनजान बन रहे हो। अरे जागवल्क बोले मुस्काई, जागवल्क बोले मुस्काई। तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, जय हो। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, चाहौ सुनौ राम गुण गूढ़ा। कीन्हु प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। हम तुम्हारी चतुराई समझ गए, तुम भगवान की कथा सुनने के लिए मूर्खों जैसा नाटक करते हो, लेकिन तुम मूर्ख नहीं हो, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। देखो किसी से कथा सुननी हो तो उसके हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो, और जो तुम्हें मालूम हो वही का पूरो ना बतावो कि हमें ऐसे मालूम है, ऐसो बतावो कि महाराज इसके आगे हमें ना मालूम और थोड़ा संशय है, शंका है, तब समाधान होएगो। और जब तुम अपने ही आप ज्ञानी बनोगे तो सामने वाला फिर बोलेगा ही नहीं, वो अंदर अपने ज्ञान को छिपा देगा, क्योंकि ये तो अहंकारी भी है और ये सुनना भी नहीं चाहता, अपना ही महाराज बखान करता है। अकबर के दरबार में एक तानसेन नाम के रहते थे, बहुत अच्छे संगीत ज्ञातज्ञ थे। तो अकबर के दरबार में जब वो संगीत सुनाया करते थे तो विद्वान लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि बुझे दीपक भी महाराज प्रज्वलित हो जाते थे।
एक बार अकबर ने तानसेन से कहा कि भाई तुम इतना मधुर संगीत सुना लेते हो, तुम्हारे गुरुजी आपसे भी ज्यादा श्रेष्ठ होंगे। अकबर ने कहा इसमें कोई शक नहीं। तो बोले एक दिन अपने गुरुदेव को बुलाओ राज दरबार में और वो थोड़ा संगीत सुना दे यहां भी। तानसेन ने कहा क्षमा करे महाराज, हमारे गुरुदेव किसी बादशाह के कहने से संगीत नहीं सुनाते हैं, जब उनका मन होता है तभी सुनाते हैं, और वो भगवान के दरबार में ही गाते हैं, अन्य किसी के दरबार में वो जाते नहीं हैं। अकबर ने कहा इतने मन के प्रण किए हुए हैं तो हम तो उनका संगीत सुनेंगे। बोले चलो हम उनको आश्रम में चल करके कहेंगे सुना दो। तानसेन ने कहा वो तब भी नहीं सुनाएंगे। अकबर ने कहा कुछ ऐसी युक्ति करो ताकि हमें तुम्हारे गुरुदेव का भी संगीत सुनने को मिले। तानसेन ने कहा चलो। अकबर और तानसेन भेष बदल करके महाराज अकबर पहुंचे तानसेन के साथ। गुरुदेव जी भगवान की पूजा प्रार्थना करके बैठ ही पाए थे, और उसी समय तानसेन ने हारमोनियम लिया और प्रेम के साथ राग गाना शुरू किया। और देखो वो राग उन्हें अच्छी तरीका से मालूम था, परंतु उसे ऊट पटांग गाया, कंसुरा राग गा दिया। अब जिसको मालूम होता है सुर का ज्ञान, मुझसे महाराज अच्छा नहीं लगा। गुरुजी पास बैठे थे, एकदम झल्लाते हुए बोले तानसेन ये राग इस तरीका से नहीं है जिस तरीका से तुम इसे आलाप कर रहे हो। बोले गुरुजी हमें बहुत दिन हो गए, भूल गए गुरुजी, एक बार फिर से बताइयो। तो महाराज गुरुजी बैठ गए और फिर महाराज प्रेम से संगीत सुनाने लगे। अकबर मंत्र मुग्ध हो गया, धन्य है, ऐसे ऐसे गीत संगीत के ज्ञानी पड़े हैं। अब अगर महाराज ना थोड़ा सा मूर्ख बनते तो गुरु जी की महाराज कैसी वाणी सुनने को मिलती। इसीलिए हे भरद्वाज ऋषि, तुम सब कुछ जानते हुए भी भगवान की कथा सुनना चाहते हो, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। और जैसे तुम संशय करते हो ऐसे ही एक बार संशय महादेवी सती ने किया था। तो बोले महाराज थोड़ा विस्तार से समझाओ। जागबलिक मुनि समझाने लगे, सुनो। अरे एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, जय हो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेतायुग की बात है। भरद्वाज ऋषि शंकर भगवान को कथा सुनने की इच्छा हुई, कैलाश पर्वत की चोटी से नीचे उतरे आए। कथा सुनने के लिए कुंभज के आश्रम में दक्षिण गए। दक्षिण का एरिया निचाई का है, उत्तर का एरिया ऊंचाई का है। एक बात और बताएं कथा के श्रोताओं, कथा सुनने के लिए नीचे उतरना ही पड़ता है। नहीं, हम किसी के लिए संकेत थोड़ी कर रहे हैं। कथा सुनने के लिए नीचे ही उतरना पड़ता है, क्योंकि महादेव से गद्दी किसी देवी देवता की ऊंची नहीं है। महादेव, पहली बात तो समझो, वे हैं महादेव। महादेव भी जब कथा में जाते हैं तो महाराज नीचे उतर करके कैलाश पर्वत की चोटी से नीचे उतर आते हैं और शांति से बैठ करके कथा सुनते हैं। और एक बात और बताएं, अकेले कथा सुनने जाते नहीं है। कथा सुनने अकेले नहीं जाते, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब तक श्रेष्ठता का भाव नहीं है तब तक महाराज कथा नहीं समझ में आएगी। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक बात और बताएं, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? भैया परीक्षित महाराज, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है?
ज्ञान तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान हम ही बता दें आप सब भक्त प्रेमियों को, जो भी मैंने संतों से प्रसाद पाया है वही बोल रहा हूं। सबसे बड़ा ज्ञान है अपने आत्म का मंथन करना, अपनी खोज करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। दुनिया के महाराज आप कितने भी बड़े बड़े महल दुमहले और जहां भी जितना भी आपने सीखा है, जैसा भी किया है, वो सब देख करके तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन महाराज जब तक अपना मंथन नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, सबसे बड़ा ज्ञान है अपने अज्ञान को पहचान लेना। एक जगह जब मैंने ये बात कही तो वो बोले ये कोई बात हुई महाराज, अपने अज्ञान का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान? जब व्यक्ति अज्ञानी है तो वो का जान पाई अपनो ज्ञान? तो हमने कहा देखो भैया, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, जैसे एक कोठरी में अंधेरा है, अंधेरा, उसमें कुछ नहीं दिखता। कोठरी में अंधेरा है, उसमें कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। ये सही है श्रीवास्तव जी? सही है, कुछ नहीं दिखता। उसमें कुछ दिखता है, क्या दिखता है? अंधेरा तो दिखता है। भूल गए? उसमें अंधेरा तो दिखता है, और अंधेरा भी उसी को दिखता है जिसके पास आंखें हैं, उसी को उजाला दिखता है। जिसके पास ज्ञान की दृष्टि है, जिसके पास महाराज वैराग्य का प्रकाश है, वही महाराज अपने अंदर ज्ञान और अज्ञान को पहचान सकता है। जब अपने अंदर के अज्ञान को पहचानेगा तभी दूसरे को ज्ञानी समझेगा, और अपने अंदर के छुपे हुए अज्ञान को यदि ना पहचान पाया तो वो महाराज समाज में ज्ञान भी किसी को नहीं समझ सकता। और एक बात बताएं, समझने वाली बात यह है, बहुत से लोग कहते हैं अब किसे गुरु बनाए, कौन है दुनिया में गुरु के लायक? सब तो सब ऐसे ही हैं, गुरु है कौन? देखो भैया, सतमार्ग पर चलना, और गुरु कोई बालक भी हो सकता है, गुरु कोई परम संत महात्मा ज्ञानी भी हो सकता है। भाई सुखदेव जी महाराज के पिता हैं व्यास जी महाराज। हालांकि व्यास जी सुखदेव जी को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि सुखदेव जी परमहंस हैं, 16 वर्ष की आयु है, और सुखदेव जी महाराज उच्च आसन पर बैठ करके कथा का जब वाचन करने लगे, राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, तो व्यास जी भगवान के अवतार हैं व्यास, और वो आए और प्रेम से पीछे बैठ करके राजा परीक्षित की कथा सुनने लगे। और जब भागवत आप पढ़ना, लास्ट में लिखा है जब राजा परीक्षित को कथा से मुक्ति मिली तो सब तो बड़े प्रसन्न थे, लेकिन व्यास जी रो रहे थे, बोले धन्य है, धन्य है, धन्य है मेरा पुत्र, मेरा संबंध है इससे, इतनी मधुर वाणी और इतना महाराज भगवान का भक्त परमहंस साक्षात शिव के समान कथा का वाचन किया, मेरा भी इसने जीवन पवित्र कर दिया। पुत्र किसे कहते हैं? पुन्नाम नाम के नरक से अपने पूर्वजों का जो त्राण कर दे वो होता है पुत्र। अच्छा, कथा सुनने के लिए जब पहुंच गए कुंभज ऋषि के आश्रम में, महात्मा कुंभज ने देखा। अच्छा, कुंभज कौन है? ये कुंभज ही अगस्त मुनि है। अगस्त मुनि का दूसरा पर्यायवाची नाम है कुंभज ऋषि। अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंच करके कथा सुनने के लिए पहुंचे, तो कुंभज ऋषि ने देखा, धन्य है, धन्य है, धन्य है, आज मेरी कथा में देव नहीं महादेव का आगमन हुआ है। अपने आसन पर से नीचे आ गए और भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बैठिए प्रभु, बैठिए प्रभु, उच्च आसन पर। महादेव ने कहा नहीं नहीं, हम यहाँ कथा सुनने आए हैं, हम नीचे बैठेंगे, आप कथा कहिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है जब कोई योग्य श्रोता सामने बैठता है तो महाराज कथावाचक को बहुत आनंद आता है कथा सुनाने में। वक्ता ये मत समझे कि हमारी कृपा है, नहीं, कभी कभी श्रोताओं की भी कृपा से कथा अच्छी हो जाती है, और यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मेरा प्रयास है कि अच्छी ही कथा होगी, क्योंकि भगवान हम सभी पर कृपा कर रहे हैं।
अच्छा, कथा में बैठ करके भी जरूरी नहीं है कि कथा ही सुनो। बहुत से लोग बैठे पूरे 3 घंटा रात कथा ना उनके पल्ले पड़ते। यही हाल हुआ माता सती का। जब कथा शुरू हो गई तो माता सती भ्रम में पड़ गई। अरे जो ये कथा सुनाने जा रहे हैं वो कथा तो मैं रोज सुनती हूं महादेव से पर्वत पर, अब क्या सुनना है इनके मुखारविंद से कथा। ऐसी कथा तो मेरे महादेव अपने हृदय में हमेशा रखते हैं, वो हमको सुनाते रहते हैं। यही गड़बड़ हो गया। अरे राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनिवर जो बखानी, सुनी महेश परम सुकुमार, सुनी महेश परम सुकुमार, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, जय हो चले भवन संग दाक्ष कुमारी, चले भवन संग दाक्ष कुमारी। राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुकुमानी। अब लो गोस्वामी दास इतना महाराज अच्छा लिखते हैं, भेदभाव नहीं करते। जिसने जैसा किया सेम लिख दिया। बोले कथा सुनने आए दोनों लोग, लेकिन कथा केवल महादेव ने सुनी। सती बैठी रह गई, नाय पल्ले पड़ी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश, और नहीं जो हो तो कह सकत ना है सुनी है सती, लेकिन नहीं लिखा, केवल महादेव का यहां पर नाम आया। सुनी महेश परम सुकुमानी और मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। महादेव समझ गए, बारे सती कथा सुनाने लाए थे और तुमने मेरे राम की कथा को महत्व नहीं दिया, हम तुम्हें महत्व नहीं देंगे। जब कथा सुनने आए थे महादेव तो क्या लिखा है, गए शंभु कुंभज सिपाही, शंभु बन करके गए थे। शंभु लिखने में 2 अक्षर 1 बिंदी, शंभु। और जब कथा सुन करके चले हैं तो उपाधि बढ़ गई। क्या बन के चले, त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी और मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। इधर से जब चले तो त्रिपुरारी बन के चले। और जो सती आई थी कथा सुनने, तब क्या उपाधि थी, जग जननी भवानी। और जब कथा सुन के जाई नहीं तो दक्ष कुमारी उपाधि घट गई। अरे उपाधि कौन देने वाला है, वो परमात्मा चाहे तो महाराज ऊंचे से सिंहासन पर बिठा दे, और वो परमात्मा थोड़ा सा अगर महाराज रूठ जाए तो कितना सारी लाल बत्ती हो, जितनी बत्ती होती सब महाराज हूटर हूटर सब बंद करवा देते। सरकार ही तो है उनकी। सब महाराज उपाधियां वापस ले ली, बोले चलो तुमने मेरी राम की कथा को महत्व नहीं दिया, हम तुम्हें महत्व नहीं देंगे। जो ना मेरे राम का सोना मेरे काम का। तुम भी सामाजिक तौर से अब अपनी दक्ष पिता को ही देह से मानो, उन्हीं की बिटिया बन करके रहो। अच्छा, जब कथा सुन करके चले, अच्छा कथा सुनने के बाद भगवान की भक्ति अगर जगे ना तो कथा सुनना पूर्ण सुपर नहीं माना जाता। कथा सुन करके ये लगे कि भगवान मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, ऐसे कहते महादेव जा रहे थे। त्रेता का वही युग था, सीता का हरण हो चुका था। भगवान श्री रघुनंदन और लक्ष्मण भैया पुकार रहे थे, सीते सीते कहां चली गई तुम, कहां चली गई। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यही प्रकार प्रभु बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। शंकर भगवान ने दूर से देखा, धन्य है प्रभु, आहा कितनी सुंदर लीला कर लेते हो, सच्चिदानंद ब्रह्म जय हो जय हो, बहुत अच्छा अभिनय कर लेते हो। और महाराज जय सच्चिदानंद कही पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, अस कही चले मनोजन सावन।
सच्चिदानंद, जय हो ब्रह्म, जय हो प्रभु जगत नारायण। माता सती साथ हम चल रही थी, बोली प्रभु आपका दुनिया ऐसे ही ना है, भोले कहा थे। आज समझ पाई आप कितने भोले हो। जय दोनों बालक रोए रहे, इनकी धर्मपत्नी को हरण होएगो और कैसे आंसू बहाई रहे, पेड़ पौधन से पूछ रहे हैं। अब आप इनको दर्शन करके कहा सच्चिदानंद जग पावन। हे महादेव, आपका इन्हें प्रणाम करने की क्या जरूरत है? आपके सामने देव और ऋषि मुनि सब शीश झुकाते हैं, क्योंकि आपको ही सर्वश्रेष्ठ लोग मानते हैं, हैं? शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत शीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। आपको क्या जरूरत इनको प्रणाम करने की? भोलेनाथ हंसने लगे, देवी सती तुम जानती नहीं, ये मेरे प्रभु हैं, ये जगत के सच्चिदानंद ही हैं। ये राम भेष में आकर के लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। तो सती बोली जब तुम इन्हें इतनो मानते हो, इनके दर्शन करने की तुम्हें बड़ी इच्छा रहा है, अब जो रोई रहे इनकी धर्मपत्नी का हरण हो गया तो जाके पास में मिली आवो जाए, दो बातें कर लो, बड़े दिन से दर्शन करैया थे। भोलेनाथ ने कहा देवी जान पहचान बहुत अच्छी है, प्रभु मुझे पहचानते हैं, उन्हें पहचानते, बस यहीं तक ठीक है। उनका चल रहा है इस समय नाटक, अभिनय हो रहा है, और इस समय पर जान पहचान निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि नाटक में वो अच्छा सा अभिनय कर रहे हैं। और अच्छा एक बात बता, मैं जैसे आप कहीं नाटक देखने जाओ और कोई आपका परम मित्र बड़ा अच्छा कलाकार हो, है बड़ा अच्छा कलाकार हो, और वो राजा बना ऊपर बैठा हो, और उस समय पर कोई भिखारी आए तो राजा क्या कहता है? मंत्री हमारे कोषाध्यक्ष से कहो इन्हें 10,000 मोहरे दे दी जाएं। अब उनको मित्र बैठो नाटक देख रो हो, वो उठ के कहने लगे क्या 10,000 मोहरे का तुम्हारा बाप दी 400 रुपया पर वहां आए हुई हो, हम तुम्हारे खूब जान घर में हमारे खाना बनाए, और कल हम 30 गल्ला लेके गए और उतरिया वो नीचे 10,000 मोहरे, हम इन्हें भैया खूब जान 10,000 मोहरे के तेरे कुछ नहीं है, तो बचाओ उस बेचारे को नाटक बिगड़ जाए। अब भाई सीन राजा की कर रहा है तो राजा का जो हमारा सीन है वही कराएगा। 10,000 मोहरे 1,00,000 मोहरे ऐसे वो देगा, बाद में चाहे 500 रुपया दिहाड़ी पर आओ भाई। अब देखो अच्छा अभिनेता वो श्रेष्ठ माना जाता है जो सीन करे इतनी बखूबी निभाए कि जहां पर रोने वाली सीन है वहां पर रो करके दिखाए। तो राम इतनी गंभीर सीन कर रहे हैं कि रो रहे हैं। सती जी कहती मुझे नहीं लगता कि ये ब्रह्म है, ये रो रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा ये नाटक कर रहे तुम मान नहीं रही हो, अगर तुम नहीं मानती हो तो ऐसा करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले, तो किन जाई परीक्षा ले। तब लगी बैठ आहूं बट छाही, जय हो जब लगी तुम आई हूँ मोहि पाही, जब लगी तुम्हारी हो मोहि पाही। हे देवी ऐसा करो तुम परीक्षा करके देख आओ, तुम्हें विश्वास नहीं होता परीक्षा कर आओ। तब तक हम बट वृक्ष की छाया में बैठे हैं। भैया जी ऐसा करें, हमारे भक्त प्रेमी यदि कोई बुलवाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ, जो दान पात्र में अपना दान करे, इच्छा हो तो नाम लिखा दे, ना इच्छा हो कोई बात नहीं, परंतु ये शिकायत नहीं आनी चाहिए महाराज जी नाम नहीं बोले जाते हैं यहाँ, ठीक है। हमारा शिष्य है उनसे बुलवा दिया करेंगे। एक कॉपी और कलम लेकर के बैठो, आराम से नाम नोट करते जाओ। 10-20 नाम जब एक बार में हो जाएंगे तब बोल दिया करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, शेरा वाली मैया की जय। ठीक है। भगवान के
महाराज सामने यहाँ दान पात्र रखा है, उसमें अपना दान चढ़ाओ और यहाँ से सीधे निकल जाओ। भैया जी श्रीवास्तव जी को अपना नाम नोट करा दो, डायरी है लिखते जाओ, ठीक है। महाराज कथा में बिल्कुल दिमाग लगाए रखना, शोर गुल नहीं होना चाहिए, तभी अच्छी कथा हो पाएगी। क्या सुना रहे थे? शंकर भगवान ने कहा यदि तुम्हें भरोसा नहीं है मेरी बात पर तो जाओ परीक्षा करके देखे आओ। तब लगी बैठ आहूं बट छाही, जब लगी तुम अयो मोह पाही। अच्छा, मैं बट वृक्ष की छाया में बैठूंगा। शंकर भगवान बट वृक्ष की छाया को ज्यादा क्यों पसंद करते हैं जानते हो? बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास यानी विश्वास के जो छाया में रहता है वो सर्वदा प्रसन्न रहता है, उसके अंदर भटकाव नहीं रहता। अच्छा, पूजा पाठ तो सभी लोग करते होंगे, माताएं भी करती हैं पूजा पाठ। पूजा पाठ को मतलब जानती हूँ माताओं? पूजा पाठ का मतलब है पू से पूर्ण को, जा से जानना, पा से पाना, ठा से ठहर जाना। जिसके जीवन में महाराज ठहराव हो गया है, भगवान पर विश्वास हो गया है, उसी का सच्चा पूजा पाठ माना जाता है। इसी को कहते हैं पूजा पाठ। भटकना नहीं जो पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, सती जी चली गई, मन में सोचती है कि हम कैसे परीक्षा लें। करऊं विचार करो का भाई, क्या करें? बहुत विचार किया, बहुत विचार किया। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी। देखो विचार कर रही हैं क्या करें। महादेव से कहने लगी स्वामी जी अब आप तो बट वृक्ष की छाया में बैठ गए हो, अब हम जा रही परीक्षा करने के लिए। अब देखो अच्छो अकेले ना लगत, पति पत्नी को जोड़ हो। तो मेरे पिता ने आपके साथ में विवाह कर दिया है मेरा, तो पति पत्नी जहाँ कहूँ जात तो साथ ही साथ जात, तब है अच्छो लगत है। अब हमें आप कथा सुनाउन लाए तो अपने साथ में लाए हैं। आपने जो भी कार्य किए हमें सम्मिलित किया, और परीक्षा लेने हम अकेले जाए? नहीं नहीं, आप भी चलो। हमारा तो मन कहता है कि पति पत्नी का साथ होता है, जीवन भरे का साथ ही साथ करेंगे जो काम करेंगे। तो शंकर भगवान कहने लगे देवी जा बात आपकी ठीक है, लेकिन कबहू कबहू साथ ना ही जा सकत। कैसे? जैसे पत्नी हुई जाए बीमार, अब डॉक्टर आवे इंजेक्शन लगाऊं, पत्नी बीमार, डॉक्टर ने इंजेक्शन भरो, पत्नी से कही इधर आवो इंजेक्शन लगी, तो पत्नी कहे पहले हमारे ना लगाइए, पहले मेरे आदमी को लगावो, क्योंकि हमारे इनको जीवन भरे को संग है। तो भैया अगर पति बीमार ना ये इंजेक्शन उसको ठुकवाई दी पत्नी, तो भैया वही को तो पूरो हाजमा बेकार हुई जी। तो जो बीमार है इलाज उसकी होना चाहिए ना। तो देवी हम तो विश्वास की छाया में बैठे हैं, विश्वास तुम्हें ना है, तुम जाओ अकेले परीक्षा ले। सती जी बोली ठीक है फिर जा रही हूं। शंकर भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हम बार बार इन्हें समझा रहे हैं, ये मानती नहीं है, और आज कुछ नई लीला होने वाली है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा बहु शाखा। भगवान अब हम बैठे हैं, बस आपका भजन कर रहे हैं, जाने दो इन्हें। सती जी गई, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंत तेहि, जही आवत नर भूप। पुनि पुनि विचार किया, बार बार विचार किया। अच्छा, ज्यादा विचार करने वाले भी विचार ही होत। कैसे? एक गांव में एक आदमी बहुत ज्यादा पढ़ो लिखो, बहुत ज्यादा पढ़ो लिखो, MBBS महाराज है, और अच्छो से कुछ महाराज कर ना पाओ, ब्याह हो गई, महाराज पत्नी आई, और सुंदर से महाराज घर गृहस्थी तो है लेकिन कुछ अच्छा कमा नहीं पाता है। तो पत्नी बार बार झल्ला करके कहती है तुम इतना सब कुछ पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम कुछ कमाते जमाते नहीं हो, तो तुम कमाया करो कुछ। तो वो कहने लगो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम सोचते हैं का कमाएं, कैसे कमाएं।
अब देखो हम पर मजदूरी होएगी ना, गन्ना किसी को हम छील नहीं सकत हैं, और भी जितने भी किसानी के काम है वे हम ना कर सकत, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमारी बदनामी होएगी। तो पत्नी बोली इसी बदनामी के चक्कर में तुमने अभी तक कछु ना कर पाओ, कोई काम सीख ले करो। तो वो कहाँ लोग कर देता है विचार, विचार करते करते 5 साल हुई गए, काम शुरू ही नहीं करो, 5 बच्चा हुई गए। पत्नी फिर फटकारो का तरीका है, बच्चे की पढ़ाई लड़ाई सब बिगड़ जाई, कुछ काम नहीं करे, तुम विचार ही कतरात लेटे लेटे। तो वो कान लोगों करता है विचार, कोई काम शुरू करी ही हूँ। तब तक एक पड़ोसी वो महाराज सवेरे सवेरे निकलो, तो पत्नी ने कही जई हमारे पढ़े लिखे और घरे लेटे रहा, कछु भी नहीं काम नहीं मिलती, विचार ही करता रहा, विचार ही करता रहा। तो समझाई के वो कहा लोगों कोई बात नहीं, हम तो नौकरी पर रोज जाते हैं, तुम्हारे पति कोई काम नहीं मिलती, चलो हमारे यहाँ नौकरी पर आई जाए। तो भैया तुम्हारे यहाँ क्या काम है मेरे पति के लिए? अरे कछु नहीं, हमें तो काम है, हम काम करे करते करते थक जाते और हमें विचार करने को समय नहीं है, और तुम्हारो पति विचार कर लेते, तो हमारे यहाँ नौकरी करे आराम से, हमें कुछ समझ कम है, जो विचार कर कर हमें काम बताओ उतना है, और हम जो है काम करते रहे, जो विचार करते रहे। बोले ठीक है, नौकरी बहुत बढ़िया, खाना पीना खाओ, लेटो बोढ़ो, बस महाराज महीना भर खूब ऐसे आराम से रहो, और महीना लास्ट में तनख्वाह मिली। तनख्वाह कितनी? तनख्वाह 2500 रुपया महीना। ठीक, अब खाली पड़े रहने 2500 से बढ़िया खान लोगों कर ली देंगे, वो तो अपने नौकरी पर चलो जाए, अब भाई उनके घर में जाए, खाना पीना बढ़िया खाएं, आराम से एक बेड बढ़िया सुंदर सजो धजो, और लगो मैं कूलर आराम से मैं लेटे, बस जैसे पूरे महीना पड़े रहे। धीरे 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 महीना के 10 दिन फालतू ही गए, उनकी हिम्मत नहीं पड़े, कैसे पेमेंट मांगे, कुछ काम तो हमने करो नहीं। एक दिन हमें कान लगे ऐसा है भैया, महीना के ऊपर 10 दिन हुई गए, पेमेंट करो भाई मारो। तो उसने कही पेमेंट करी, 2500 रुपया बने तुम्हारे, कुछ ज्यादा थोड़ा हो। तो हाँ हाँ 2500 बने, एक महीना पूरा होगा तो पिछले वाले दे दो। तो उसने कही हमारो पेमेंट मिल जाए तब ता तुम्हें दे, हम दूसरी जगह नौकरी कर। तो उसने कही अच्छा तुम्हें हुआ कितने मिनट जा, तुम रोज सवेरे सवेरे निकल जा। तो कान लोग हमें 2000 मिनट। तो उस पढ़े लिखे आदमी ने कही जब तुम्हें 2000 मिनट तो तुम हमें 2500 कैसे दियो महीना? तो कान लोग ऐसे मारे तुम्हें रखो, विचार करो। तो भैया ये विचार करने वाले विचारे ही हो, दिन पर होत कछु ना है, इसलिए विचारे मत बने रहो, कुछ कर्म करो। सती जी पुनः पुनः विचार करती हैं, क्या करें? सती जी ने विचार किया तो क्या बनी? बनी क्या? सीता। सीता बन गई, पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ जई तेहि आवत नर भूप। अच्छा, राम जी ने देखा, निगाह पड़ गई, चाल से ही पहचान लिया। देखो पत्नी बनन में ज्यादा देर नहीं लगत। आपने देखा होगा जब वोट पड़ते हैं, किसी की पत्नी मायके होई, बीमार होई, वोट डालने नहीं जाए पवैया, तो लोग का वोट पड़ना चाहिए, वोट पड़ना चाहिए, कुछ करो। उनने कही पत्नी ना भैया स्वास्थ्य नहीं बढ़िया है, अरे फलानी बुलाओ, चली जाए वोट डालिए भाई। कहीं सब जीतना चाहिए। अब भैया मोहल्ला की कोई दीवरानी लगती रहा है उसकी, उसने कही हम ना जाए पर भैया तुम चली जाओ, थोड़ा दूर का है, चली जाओ वोट डालिए वो का है। अब तैयार हुई के महाराज आधार कार्ड ले लो, पहुंची, अधिकारी ने पूछा क्या नाम? असली पति को नाम नहीं बताओ, आधार कार्ड जाइए हमारे पति। ठीक, वोट पड़ी गो, तो जी अपने काम सिद्ध करने के लिए बनी है। अब भाई वोट डाली के आई और उन पर कहा तुम उनकी पत्नी हुई गई होनम था, फिर वह व्यक्ति जिसको वोट डालो वह का चलो खानो बनाओ चले घरे है, तो फिर महाराज कितना खेल बदल जाएगा। इसलिए होना अलग बात है और बन जाना, बनना तो सरल है। थापक थुआ चंदन पो तो बड़े लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी जटाएं, गेरुआ वस्त्र पहन लो, बाबा जी कोई बन जाते। लेकिन बाबा जी होने में तो बहुत कुछ महाराज नियम करने होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गायत्री मंत्र का जाप करना है, संध्या बंदन करना, और महाराज कलावा का मंत्र याद हो, कई महाराज नियम होते हैं।
तो वो फिर कठिन होता है। तो होने में और बनने में बहुत अंतर है। और सीता जी का रूप बनाया है इन्होंने, है थोड़ो। तो रामचंद्र जी ने चाल से ही पहचान लिया, क्योंकि सीता जी कभी हमसे आगे नहीं चली। आप रामायण पढ़िए, उसमें लिखा है कि जब वनवास यात्रा की तो सीता जी कभी राम के आगे नहीं गई। उभय बीच श्री सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे मेरे ब्रह्म रूप में राम और पीछे महाराज लक्ष्मण बैरागी संत और बीच में माया, माया का रूप है सीता। अच्छा समझ गए प्रभु। तो जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। और एक बात बताएं भैया, जैसे ये रामायण ज्ञान देती है कितना सुंदर। अब जैसे हमने कई कथाएं की हैं, अपने इस क्षेत्र में भी कई कथाएं की हैं। यहाँ बरबर में एक कथा की, अभी हमारी कथा हुई थी क्रांति कुमार सिंह जो सिमरा घाट में रहने वाले नेताजी हैं, उनके यहाँ हमने ये महाराज छोटी देवी मंदिर मोहम्मदी में पड़ता है, वहाँ भी कथा की है। पिछली बार कनकेश्वर नाथ मंदिर के धाम पर कथा की, दोबारा फिर मौका मिला। ध्यान से सुनना, इधर हरेरापुर है, बहादुर नगर पकड़िया है, कैमटा है, औरंगाबाद है। महाराज बहुत यहाँ क्षेत्र में कथाएं की हैं। अब हमको तो सब लोग पहचान लेते हैं और हम सबको नहीं पहचान पाते। और लोग 10-20 लोग साथ में हो तो बाजार में मिल जाई और फिर कहा कहीं महाराज जी राधे राधे, हम कहा हाँ भैया राधे राधे। फिर वही कहा महाराज जी पहचानो, अब हम ही समझे में ना आओ थे, हमने इन्हें कहाँ देखो। हम बड़ा दुखी हुई जात, का करें कैसे इनकी इज्जत बचाएं, क्योंकि इनके साथ हम 10-20 लोग हैं। अगर हम जा कहीं नहीं पहचानो तो इनके संगी बाद में इन पर कहा कहीं तुम तो बहुत मानते रहो ऐसे ऐसे, उनने तुम्हें पहचानो ही नहीं। तो हम एक ट्रिक जानता, ऐसे सिर खो जाते हैं, भैया तुम्हें देखो है, आहा देखो तुम्हारो नाम हमें याद है, ध्यान ना आया रो, कहता जीप पर ना आया रो। तो भाई कहा खेम करन, अरे हमने कहा हाँ भैया देखो, कहता जीप पर ना। अच्छा भाई भले आदमी इतना ही पर ना रुकत, भाई कहा अब जा बताओ गुरु जी मेरे गांव में कब आई हो। अब हमें जह नहीं पता जी कौन से गांव के। तो हमने कही तुम्हारे गांव कौन सा गांव, अच्छा भूल गए। अरे हमने कही ना कतई अंदर है, जीप पर ना आए रो। और हम कहा भैया रहे हरेरापुर, वो निकलो भंगेली। बोलो कोई जात गड़बड़ की ना। तो हम उसे से परिचय पूरा पूछ उसे को संतुष्ट कर देते हैं, चल भैया तू खुश रहे। और अच्छा अगर तुम मिलो तो राम जी के तरह परिचय दे दो तो हमें काहे दिक्कत हुई। राम जी जब सती जी से मिले तो कैसे परिचय दिया, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। राम जी एकदम कह देते हम राम हैं, तो देवी नहीं समझ पाती कि कौन सा राम है? बहुत लोग आज भी राम को नहीं समझ पाते हैं कि कौन से राम भजन हुई रो, है ना। तो राम जी ने पूरा परिचय दिया, अपने पिता तक का नाम ले दिया। हे देवी माता, मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र, संतों के चरणों का दास राम आपको प्रणाम करता हूं। माता सती के तो महाराज होश उड़ गए, ये क्या है। और इतने पर मेरे रामचंद्र जी नहीं रुके, कहे बहोरी कहां ब्रस केतु, और विपिन अकेले फिरऊ के हेतु। आज क्या कारण है तो तुम अकेले विचरण कर रही हो मां। सती जी कहती हैं धन्य है मेरे पतिदेव, सही कहते थे ये ब्रह्म है। इन्होंने मुझे एक महाराज क्षण में पहचान लिया। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पहियाना, निज अज्ञान राम पहियाना। हृदय कंपतन सुध कछु नाही, जय हो। नयन मोदी बैठी मगमाही, नयन मोदी
बैठी मगवाही। सती जी बैठ गई, नेत्र बंद कर लिए, रास्ता ना चली जाते। हाय आज ऐसो कैसे हुई गो। और जब सती जी ने नेत्र खोले तो भगवान श्री राम ने सोचा कि जब मेरो रूप और मेरी परीक्षा लेना आई है तो थोड़ा ढंग से अपनो चरित्र दिखाई नहीं। जैसे ही सती जी ने नेत्र खोले तो पत्ता पत्ता डाली डाली में महाराज सच्चिदानंद ब्रह्म सीता के साथ विराजमान है हर जगह। कि राजा राम की लगाई फुलबारी, हो पत्ता पत्ता राम बोलता। राजा राम ने लगाई फुलबारी, कि पत्ता पत्ता राम बोलता। हो पत्ता पत्ता राम बोलता, हो पत्ता पत्ता राम बोलता। राजा राम की लगाई फुलबारी, हो पत्ता पत्ता राम बोलता। राजा राम ने लगाई फुलबारी, वो पत्ता पत्ता राम बोलता। सभी भक्त मीठी मीठी करतल धुनी से बोलेंगे भैया। हर डाली में महक उसी की, हर डाली में महक उसी की। हर पंछी में चहक उठी की, हर पंछी में चहक उसी की। भैया नारासुर जी। हर डाली में महक उसी की, हर डाली में महक उसी की। हर पंछी में चहक उसी की, हर पंछी में चहक उसी की। बोले मोर गाय कोयलिया काली, हो पत्ता पत्ता राम बोलता। राजा राम ने लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता राम बोलता। राजा राम ने लगाई फुलबारी, हो पत्ता पत्ता राम बोलता। राजा राम ने लगाई फुलबारी, कि पत्ता पत्ता राम बोलता। रंग बिरंगी दुनिया में, रंग बिरंगी दुनिया तेरे। ईश्वर कण कण में है समाया, ईश्वर कण कण में है समाया। भक्त भाव से गर देखोगे, भक्त भाव से जल देखोगे। खेल समझ में उसका आया, खेल समझ में उसका आया। बोले मोर गाय कोयलिया काली, हो पत्ता पत्ता राम बोलता। राजा राम ने लगाई फुलबारी, हो पत्ता पत्ता राम बोलता। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सती जी महाराज वहां से धीरे धीरे चलते 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 महादेव के पास में आई और मन ही मन में सोच रही है कि मेरे महादेव जब पूछेंगे तो हम उत्तर क्या देंगी, हा? क्या करें। जाय उत्तर अब देहूं काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। और तब तक महादेव के पास पहुंच गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशलात। और लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहा सब बात है। आपने परीक्षा कैसे ली, थोड़ा सा बताओ ना देवी। माता सती
का बोली नीचे को सर झुकाएगा, स्वामी जी कोई परीक्षा नहीं लई, हम तो नजदीक से प्रणाम करे आई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर भगवान ने कहा अभी पता लगाते हैं तुमने क्या किया। सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया। अब आप मन में सोचते होंगे कि सीसीटीवी कैमरा की तो खोज जब कलयुग में भाई, तो त्रेता युग में सीसीटीवी कैमरा था? बोले था, तीसरा नेत्र तो था भोलेनाथ का, वो सीसीटीवी कैमरा से का कम है, वो तो और ज्यादा है। इस कैमरा के सामने जो पड़ेगा वही रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन भोलेनाथ के पास में जो दिव्य दृष्टि है वो जहां का चाहे वहां का सीन आ जाता है। और कैमरा सामने नहीं था फिर भी रिकॉर्डिंग है, ये देखो पहले। और ये कैमरा भगवान श्री सच्चिदानंद की तरफ से गॉड गिफ्ट महाराज उन्हें प्राप्त हुआ। अनेक जो लोग साधन रखते हैं वो सीसीटीवी कैमरा भी दुकान में लगवा देते हैं, वो कहीं बैठे रहे, लेबर काम कर रही या नहीं महाराज उसका बायोडाटा लेते रहते हैं अपने मोबाइल से। बड़े बड़े महाराज कारखाना चलते रहते हैं। आजकल जिनके पास ज्यादा साधन है उनके पास ये भी एक साधन अच्छा खोज निकाला गया। पहले जिनके पास ज्यादा साधना होती थी उन्हें महाराज साधना से भगवान प्रसन्न होकर के दिव्य दृष्टि देते थे। ये है शंकर भगवान ने उस दिव्य दृष्टि में देखा, अरे तब शंकर देखे उधर ध्यान, तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती कीन सीता कर रूपा, हो भैया सती कीन सीता कर भेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा, गौर भय विषाद विशेषा, भोलेनाथ ने कहा इन्होंने क्या किया, मेरे ब्रह्म की अर्धांगिनी लक्ष्मी का रूप यानी सीता का भेष इन्होंने बनाया, ये अच्छा नहीं किया, इन्होंने मेरी माँ का भेष रख लिया। हाय हाय, अरे जो अब करहु सती सन प्रीति, जो अब करऊं सती संग प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति, मिटाई भगति पत होई अनीति, या तन सती भेट मोई नाही, जय हो और शिव संकल्प की न मन माही, शिव शिव संकल्प की न मन माही, महादेव ने देखो मन ही मन एक प्रण कर डाला, जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति, यह तन सती भेंट मोई नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। और दोनों लोग महाराज जाकर के पर्वत पर पहुंचे। माता सती जो रहे वो वाम भाग में बैठने लगी। भोलेनाथ ने हाथ जोड़ करके कहा देवी अब ये स्थान आपका नहीं है, या तो मेरे सन्मुख बैठो या फिर मेरे दाहिनी तरफ बैठो, क्योंकि जो तुम अधिकारिणी बन चुकी हो वो उसी स्थान पे रहो। अच्छा, महादेव ने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं, और महाराज वो संबंध दिमाग से ही निकाल दिया कि हम पति पत्नी हैं। यह तन सती भेंट मोइनाई, शिव संकल्प कीन मन माई, मन ही कर लो। और एक बात बता मैं, अगर तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे अनुकूल ना ही चल रही तो उनसे झगड़ा ना करो, उनसे कहो ना, मन ही मन में संकल्प कर ले कि हमें तुमसे ना मतलब, तुम्हें तो हमसे है ना। कहो ना, कहोगे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, धमकियां देगी, मैं मायके चली जाऊंगी, रोक नहीं पाओगे, तो रोको मत, बोलना छोड़ दो। और देखो बोलो ना 2-3 दिन पत्नी खुद ही जान जाही जी नाराज है। और अच्छा घर में आई हो तब तक बोली हो, उसको एक तरीका है बच ले,
हम तो बता मैं खाना खाने के लिए आओ, बस खाना खाओ बस, और जैसे ही महाराज खाना खाएंगे और अपने बिस्तर पर पहुंचो और जानो कि पत्नी अब बर्तन वर्तन माज के बस ठीक ठाक हुई के अब मेरे पास आउन वाली है, 2 शब्द मीठे मीठे जरूर करेगी। उस ऐसा में पत्नी का देखो तुरंत ही माला ले लो, बस भजन करने लगो, भजन करने लगो। पत्नी आए कि चली जाए कि भाई जी भजन करता है, थोड़ी देर को आदमी काम धाम करेगी फिर आवेगी, फिर देखो फिर भजन शुरू कर दो। और पत्नी जैसे बुलकान कोशिश करे तो एक माला उठाए सबको दे दो कि लो तुम करो भाई ठीक। 6-7 दिन ऐसे करके देख लो, खुद ही हाथ जोड़ी कही आखिर गलती का हुई गई, क्यों ना बोलता हो, 6-7 दिन हुई गए तुम्हें। तो कहो हमारी तुम्हारी कोई बात ही नहीं, हम तो भगवान को भजन करते हैं, हम तुमसे कुछ कहते ही नहीं भैया। अब महादेव ने ऐसा किया, देखो महादेव लड़े नहीं, झगड़ा नहीं किया, कोई कटु वचन अपनी देवी से कहा ही नहीं, आकर के बैठ गए और भजन करने लगे। और भजन करने लगे, नेत्र बंद कर लिए। सती जी समझ गई कथा सुन के आए और हमसे बीच में कुछ गलती ऐसी बन गई कि हमसे बोलते ही ना, अब तो भजन पे बैठ गए और छोटी मोटी समाधि नहीं लगाई, अब क्या करें। महाराज माथा चरणों में रख दिया, मेरे महादेव मुझ पर दया दृष्टि डालो, नेत्र खोल करके मुझे भी कुछ शब्द अच्छे कहो ना। महादेव कुछ नहीं बोले। अरे रूठे रूठे मेरे सजना जय हो, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे भोला। अरे थोड़ी सी गलती क्षमा कर दीजो, थोड़ी सी गलती क्षमा कर दीजो, इतनो दुख मेरे स्वामी न दीजो, इतनो दुख मेरे स्वामी न दीजो। अरे दिल को ये दर्द सुनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे सजना, रूठे रूठे मेरे बलमा, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा। अच्छा नाराज ना हुई एक बात कहें, रानी 3 तरीका की होती, कैसी, एक होती आसराण, एक होती पासराण, एक होती निरासराण। आसराण कैसे, ब्याह भाव, पति की नौकरी लग गई, पति चलो गो महाराज आगरा, भाई रहती गाँव, कबों कबों फोन पर बात हुई जाती, कब आई हो दीवारी में छुट्टी नहीं मिलती, होली भाई होली, मन ही मनमा कुड़ती बिचारी, नौकरी करती, नौकरी नौकरी चाकरी ना करी तो का करी, देवी घर में देवता बाहर, बिचारी मन ही मनमा दुखी, का करे बिचारी। आस लगाए कबई बाहोती आसराण, एक होती पासराण, पति पत्नी रही घरे हम दोनों लोग, लेकिन मजाल दोनों बने भाई, उन्हें दिखनो नहीं चाहती भाई, उन्हें देख कतई जली जात है, कुत्ता बिल्ली वालों जोड़ बनाई दो भाई, खरद खींचे इंगे निकाल देती भाई, उंगे महाराज घर से आओ तो उंगे निकल जाते, मजाल कहूँ पास बैठी कबू 2 बातें करी हुई, जिंदगी कट रही भाई, यही पास रहा नहीं पास है, लेकिन बुलती कबू नहीं मनते। एक होती निरासराण, जिनके महाराज भरी जवानी में पति महाराज किसी दुर्घटना एक्सीडेंट यानी कोई भी ऐसी समस्या के कारण वो खत्म हो जाते हैं, तो बिचारी वे तो निराश ही हैं जीवन में, क्या करें वे, भगवान के सिवा और उनका कोई है नहीं। ध्यान देना, अब सती जी कहती हमारी तो महाराज स्थिति ऐसी है कि पति भी हैं और पति को सुख नहीं, क्या करें। अब सोचने लगी भगवान ऐसो जीवन जीने से तो अच्छा है कोई ऐसी लीला होती कि हमारा ये शरीर समाप्त हो जाता, दोबारा मैं जन्म लेती और फिर इनके साथ दोबारा विवाह होता मेरा,
तब तो हमें जो पवित्र मानते। क्योंकि पति मन को भाए, अरे सुहागिन बही है, और दिल से उतर जाए अभागिन बही है। पिया मन को भाए सुहागिन बही है, और दिल से उतर जाए अभागिन बही है। एक बात और बताएं माताओं बहनों, जिसके साथ हम ब्याह भयो और महाराज बहु प्रेम ना करे, देवर प्रेम से बोले, जेठ भी प्रेम से बोले, सासु भी महाराज बहुत प्रेम से बहू को रखे, ससुर जी भी हालचाल पूछे, बिटिया बिटिया सब लोग करते रहे, खूब बड़ा अच्छा प्रेम व्यवहार, खान पीने की सारी सामग्री उपलब्ध पहले से पहले मिलती रहे। लेकिन जिनके संगम साथ बहुरी पनी भाई ये बोलते नहीं दिखलो नहीं चाह बोलो उस पत्नी का मन लगेगा ससुराल में? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि उसका स्वामी उसे पसंद नहीं करता। तो पति मन को भाए असली सुहागिन वही है। और ऐसे कर्म भी ना करो जो अपने कर्मों से ही गिर जाओ, पति के मन से उतर जाओ। बोलो गोविंद भगवान की जय। ध्यान देना। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि सती जी ने बहुत बड़ी गलती कर डाली, सती जी की ये गलती, सती जी की वो गलती, सती जी ने अज्ञान का परिचय दिया। तो हमने कहा सती जी की भैया कोई गलती ना है, सती जी की कोई गलती नहीं है। फिर ऐसा क्यों किया? बोले उन्होंने ऐसा करके लीला की, अपने भक्तों को समझाया कि राम के ऊपर संदेह मत करो, क्योंकि राम परम पवित्र ब्रह्म है, उन्हीं का नाम जपने योग्य है, जपो। अब कैसे, इसको थोड़ा ऐसे समझो। जैसे कि कोई बालक होता है, बालक को ऐसे माता जब चलना सिखाती है तो बालक की उंगली पकड़ लेती है, उंगली, और उंगली पकड़ कर के आंगन में उसे टहलाती है। तो माता अपने बच्चे को आगे चलाती है और माता अपने आप को पीछे लौटती है, ऐसे उल्टा चलती है माता, उल्टा। अब जरा सोच के देखो, कब माता का अच्छो चलनो ना आउत, कब माता को सीधो चलनो ना आउत है, लेकिन उल्टा इसलिए चलती है कि मेरा बालक अच्छा और सीधा चलना सीख जाए। इसीलिए माता ने ऐसी लीला उल्टी करी। उन्हें तो मालूम है ये ब्रह्म है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को आगे राम कथा में कोई संदेह ना करे, इसीलिए माता ने ऐसी लीला करके महाराज ये चरित्र दिखा दिया। उसी समय गुजरता चला गया और 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। बीते संवत सहस्त्र 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। शंकर भगवान 87,000 वर्ष की तपस्या को जो पूर्ण करते हैं, नेत्र खोले राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। तब क्या देखा, एक नई लीला हो गई। विमान जा रहे हैं। विमान कहां जा रहे हैं? हरिद्वार। हरिद्वार विमान जा रहे हैं। उन विमानों पर देवता लोग जा रहे हैं। देवता हरिद्वार जा रहे हैं क्योंकि उनको निमंत्रण मिला है, और निमंत्रण में सभी, एक विमान निकल गया, हाँ वो भी चला गया, दूसरा जा रहा है। कोलाहल आकाश में हो रहा है। महाराज जब ऊपर से विमान निकले तो माता सती ऊपर को देखने लगी। महाराज ये विमान सब कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ जरा थोड़ा बताओ ना। शंकर भगवान भी देवताओं की ये लीला देख करके मन ही मनमा कहने लगे, देखो ये देवता भी बड़े ही महाराज हमारे जीवन से हैं आनंद ले रहे हैं, ये विमान ऊपर से क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा एक बात बताएं, अच्छा साइकिल चलाने के लिए रास्ता की जरूरत होती है,
बस चलाने के लिए रास्ता की जरूरत, मोटरसाइकिल चलाने के लिए रास्ता की जरूरत होती है, हैं? ट्रेन चलने के लिए पटरी की जरूरत होती है, लेकिन तितली उड़ने के लिए रास्ता कोई बनवाऊत, चिड़ियां उड़ती इनके लिए कोई रास्ता बनवाऊत, जो आकाश में उड़े उसके लिए कोई रास्ता की जरूरत ना, वो तो उड़ के मनोहित उस रास्ता से जा सकते हैं। लेकिन देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से ही अपना विमान क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि देवता भी बड़े महाराज शंकर जी को है थोड़ा सा खिजा रहे हैं कि देखो तुम्हारी ससुराल हमें निमंत्रण हम जा रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है जिसकी ससुराल होए और उसे एक निमंत्रण ना होए और पड़ोसी के निमंत्रण होए तो पड़ोसी कपड़ा पहन के और आई ही जरूर एकदम मुहरा पर, भैया खेमकरण कहती देर हम चल रहे, तुम्हारी ससुराली में तुम्हारे साले को ब्याह है और भैया हमें तो निमंत्रण है, चलोगे ना? तुम तो वैसे ही घूमो, तो भाई तुमने दाढ़ी भी नहीं बनवाई, तुम्हारे अब बताओ क्या तैयारी है तुम्हारी? हाँ तो भाई नीचे झपान डारी का, भैया तुम्हें बुलाओ तुम जाओ, हमारे ससुर जी ने हमें निमंत्रण। अच्छा तुम्हें निमंत्रण ना? अरे बताओ तुम सगे दमादो तुम्हें निमंत्रण ना है, हम तो भैया पड़ोसी एक बार तुम्हारे बारात में चले गए ना, इतो मान सम्मान उन्हें करो, इतने भले आदमी, वो देखो सामने कही रहो भले आदमी, अब वो क्या कही रहो बताओ तुम्हें निमंत्रण ना है, अगर तुम कह दे हो तो बताओ हम और दे जाना कई सो कहा बाउत, तुम कहा भैया हम ना जाइए, हमें निमंत्रण तुम्हें निमंत्रण, तुम जाओ। अच्छा ठीक है भैया फिर तो महाराज ये क्या है, चुटकी लेते हैं ना, देवता भी महादेव के साथ। माता सती ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे मायके जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है, सभी हितू नातेदार रिश्तेदार सब जा रहे हैं। तो सती जी हाथ जोड़ी बोली स्वामी जी अपनी तैयारी कहते समय पर है। शंकर भगवान बोले कोई तैयारी नहीं देवी। अच्छा क्यों तैयारी नहीं? शंकर भगवान ने कहा कोई निमंत्रण नहीं आया, कैसे जाएं? बिना निमंत्रण के तो नहीं जाना चाहिए। सती जी बोली निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये देवियां जो होती है अपने मायके का बहुत पक्ष लेती हैं। आपने देखा होगा रक्षाबंधन को त्योहार नजदीक हो, भैया दूज को त्योहार नजदीक हो, तुम्हें कपड़ा ना मतलब कहाँ न कहीं खींच दो, पहले से पहले कपड़ा पीछे हुई प्रेस लगी हुई और तुम ना कहीं पहिए तैयार हो उससे पहले देखा कहीं ऐसे घूमत ऐसे घूमत ऐसे घूमत, दाढ़ी नहीं बनवाए इतनी जल्दी चल रहे, इतनी भीड़ हो जा, तुम तो ऐसे करते रहो भैया अपने ससुराल खुद ही भैया तुम ऐसे ही करते रहिए, बताओ तो देखो तो पहले कहा ही है जल्दी तैयार हो। भैया पहले से पहले तैयार, और उस समय पर अगर तुम इन्हें थोड़ा डांट दो तो हाथी के बात टाल देती कहीं से कत्ता देखो तो अच्छा ऐसे कतरा तुम, हाँ क्योंकि पति की बात बुरो नहीं मनती, क्योंकि अगर बुरो मान जाही तो जी लड़ी पड़ी और हम थोड़ा तीखो बोली जायू फिर जई बाद जई ही ना क्योंकि भैया दूध छुट जाई, भैया छुट जाई, रक्षाबंधन छुट जाई, इसलिए उस समय बुरा नहीं मानती, बहुत मीठा बोलती। सती जी बार बार कहती हैं अब आपके ससुराल आपके सब रिश्तेदार आपके सब प्रेमी तो तुम्हें चलना चाहिए। शंकर भगवान बोले देवी इस समय कह रही हो हमारे हैं आपके रिश्तेदार, लेकिन जब कभी देवियों से कोई तीखी बात हो जाए तो कहीं हमारे हमारे मईके उस समय फिर इन्हें को मई को होते हमारी ससुराली होते ही नहीं। और जबैया हो लई के पति तो कहीं तुम्हारी हुआ साली होगी, तुम्हारी सराज होगी, भैया मेरो तुम्हें कहते हो मानते हैं। तो भैया सती जी बार बार कहती मायके जाने के लिए कोई निमंत्रण की जरूरत होती है, आप ससुराल चलो। शंकर भगवान ने कहा नहीं देवी, जो बिनु बोले जाऊ भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहाई नसील स्नेह न कानी, रहाई नसील स्नेह जातपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, हो जाई न बोल बुलाए न संदेहा, बुलाए संदेहा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई न बिन बुलाए संदेहा, कोई संदेह नहीं जाना चाहिए। देखो किसके यहाँ? मित्र के यहाँ। आप कहीं से जा रहे हैं, मित्र रास्ते में रहता है, थोड़ा चले जाओ मिल आओ, मित्र का स्वभाव और घर का हालचाल पूछ लो। प्रभु का कहीं मंदिर पड़े तो मंदिर में जरूर चले जाना चाहिए,
निकल रहे हो थोड़ो खड़े हो जाओ, मंदिर को प्रणाम करो, आगे बढ़ो, जाना चाहिए। अच्छा बहुत से लोग क्या कहा, हम मंदिर तो जाते, पूर्णागिरी में दर्शन तो करिए उते, लेकिन भैया ने हमें बुलाओ ही नहीं, तुम भैया जा तुम जाओ। तो जो जाते रहा उसे हमने रोको, हमने के जा बताओ तुम्हारे दुर्गा मैया ने टेलीफोन करो रहा है। बोलो टेलीफोन नहीं आ रहा है, लेकिन हमें तो जाना है माता का दर्शन करने के लिए। मंदिर के बैठे हुए भगवान नहीं कहते आओ मेरी आरती करो, पूजा करो, प्रार्थना करो, हमें प्रसाद भोग लगाओ। ये तो तुम्हारा धर्म है, जाना चाहिए बिना बुलाए भी। भगवान की कथा संकीर्तन कहीं भी हो तो चले जाना चाहिए। परंतु इतना याद रखो, वहां जाओ कोई पहले से विरोध ना हो, तब तो सही है, अन्यथा फिर थोड़ा सा अपना बचाव करके ही जाओ, सुरक्षित जाओ। सती जी ने जब नहीं माना तब भोलेनाथ ने कह दिया नंदी से, हे नंदीश्वर चले जाओ। सती जी जाना चाहती हैं। हुआ ये, सती जी के साथ में नंदी हो गए और बोले मां मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, भोलेनाथ ने कह दिया है चलो। महाराज बड़े खुश होकर के सती जी बड़े बेग से जा रही हैं अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। अच्छा जब यज्ञ में पहुंची तो पिताजी यज्ञ में महाराज आहुतियां लगा रहे थे, स्वाहा स्वाहा ओम जयंती काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते स्वाहा मंत्र बड़े वेद विद्वान पढ़ रहे थे। अच्छा अनेक सखियां बैठी थी, अनेक सुंदरियां बैठी थी देवताओं की, अनेक सती जी की बहनाएं बैठी थी। सती जी कितनी बहन है जानते हो? सती जी 60 बहन है। राजा प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं हैं, जिसमें बड़ी है सती जी सबसे, तो वो महादेव को भी आई है। 13 बहनाएं सती जी की किसको भी आई है? कश्यप ऋषि को। दिति अदिति दनु काष्टा सुरसा इला बिनता कंद्रु, ये महाराज हैं, अनेक हैं। ये कश्यप ऋषि को भी आई हैं। और 27 सती जी की बहनाएं चंद्रमा को भी आई हैं। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। और ये तो सब पहले से पहले वहां आई गई। तो सती जी का बाद में पैदल आओ तो देखो, सो एक जनी का बोली देखिए देखिए सती जी आई, बड़ी दीदी आई, बड़ी दीदी आई। दूसरी कहनी चुप्पा बैठो आई हुई, सबसे बाद ही आई। दूसरी जनी कहने लगी अकेले कहाँ आई। तीसरी जनी कहने लगी अकेले इसलिए आई कि भाई इनके खोपड़ियन वाले बाबा जो भाई गले में खोपड़ियन की माला पहन जटा जूट रखत और महाराज ऐसे घूमत रहा था। कोई सभ्यता उन्माना है। पिछली बार पिताजी ने बुलाओ तो यज्ञ में सब लोग खड़े हुए गए, उन्हें खड़े होने तक की महाराज याद ही नहीं रह गई। भाई तो मरघट के बासी भूत प्रेत संगी उन्हें नहीं, इसीलिए नहीं बुलाओ, अमंगल भेष के हैं वो। महाराज ऐसे कहा। सती जी ने उनकी बात पर कोई ज्यादा गंभीरता से विचार नहीं किया। बोली कोई बात नहीं, छोटी बहनाएं हैं ऐसे कह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देवता लोग जो सती जी के सामने हाथ जोड़ करके महाराज पेश आते थे, आज वो देवी देवता भी बैठे के बैठे रह गए। सती जी को कोई ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि जिसने बुलाओ है निमंत्रण में उसको मुंह देख के प्रणाम कर रहे हैं कि अगर जे प्रणाम करेंगे तो सब लोग हम लोग लोकाचार करेंगे, अन्यथा ये तो कर ही नहीं रहे हैं। तो दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी सती आई है, और सती जी के मन में जाके हमारे पिताजी देखेंगे कान पकड़ के ऐसे माफी मांगेंगे, बिटिया गलती हुई गई, देख तो निमंत्रण ना दे पाओ, तो ये आएगी, अच्छो रहो लली, बैठ जा ऐसे कहेंगे। लेकिन सती जी धीरे धीरे जाकर के यज्ञ के पास खड़ी हो गई। और प्रजापति दक्ष ने जब सती को देखा ऐसे गर्दन घुमा ली जैसे पहचाना ही ना हो। सती जी बहुत दुखी हो गई, हाय मैंने क्या किया, अरे मैं इस पिता के कारण अपने पति से कितना मैं झगड़ती रही कि मुझे मायके जाने दो, लेकिन मेरे इस पिता ने मुझे देख करके कोई आसन तक नहीं दिया, गर्दन घुमा ली, मुझे पहचाना ही नहीं मानो। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्माने, दक्ष त्रास काहुन सन्माने। सादर भले मिली एक माता, हो भगिनी मिली बहुत मुस्क्याता, भगिनी मिली
दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी लाता, सत्य बिलोक जरे सब गाता। सत्य लोक जय बगाता। अब सबसे बड़ो जाति अपमाना, अकेले बिचारी खड़ी, सब लोग बैठे, सती जी को कौन बैठने बुलाए, कही तो सती जी रोने लगी। अगर मैं यहां से लौट करके अपने पति महादेव के पास में जाऊं तो मेरे महादेव कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, बस वही आई माई के, नहीं किसी ने बैठने को कहा, तो मेरा बड़ा अपमान होगा। और यदि मैं यहां खड़ी रहूं तो कब तक खड़ी रहूं, मेरे पिता ने मुझे पहचाना नहीं। सती जब रोई तब माता प्रसूति को अच्छा नहीं लगा, एकदम उठ के आई और सती के आंखों के आंसू अपनी चुंदरिया से पोंछ दे, लली तो रोना, मैं तेरी मैया हूं, मैंने तेरे पिता से बहुत कहा कि बिटिया सती को भी निमंत्रण दे दो, वो भी चले आए, लेकिन तेरे पिता ने मेरी एक बात नहीं सुनी, बेटी तू रोना। सती जी कहने लगी मां, जब तक मायके में मां जीवित है तब तक माई का है, समझ लो, और जब मां नहीं रहे मायके में तो सब भाई का हो जाता है, डर लगता है जाने में, है बड़ा। महाराज सती जी कहती हैं कि मां तुमने मुझे पहचान लिया, गोद में बिठा दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं अब यहां रुकूंगी नहीं, मेरा शरीर मेरे पिता से संबंध रखता है, अब मैं इस शरीर को ही नहीं रखूंगी क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। क्रोध तो मुझे इतना आता है कि मैं अपने पिता का अभी कत्ल कर दूं दुर्गा का भेष बना करके, लेकिन मैंने यदि कत्ल कर दिया अपने पिता का तो आगे जितनी भी बेटियां होंगी तो बेटियों का सम्मान नहीं रह जाएगा समाज में। लोग कहेंगे एक सती देवी थी, उसने अपने पिता का कत्ल कर दिया था यज्ञ में पहुंच करके, हैं बिना बुलाए गई और पिता का वध कर दिया। इसलिए हम समस्त देवियों को कलंकित नहीं करना चाहती माँ, मैं अपना शरीर ही नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरा इन्होंने अपमान किया होता मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मेरे पति महादेव का अपमान मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। और कोई भी पतिव्रता नारी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो मायका हो चाहे कहीं कहीं भी जाए, लेकिन अपने पति का सम्मान चाहती है पतिव्रता नारी। उसी समय माता सती ने अग्निदेव का ध्यान किया और योग अग्नि प्रकट की। बहुत से लोग कहते हैं हवन कुंड में माता कूद गई, नहीं ऐसा नहीं किया, वो पास यज्ञ के बैठ गई और उन्होंने अग्निदेव का ध्यान किया और उनके शरीर से ज्वाला प्रकट हो गई, शरीर तप्त होने लगा, एकदम महाराज धू 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 अग्नि निकलने लगी। आवाज आई, हे पशु पक्षियों, हे ऋषि मुनियों, हे देवताओं, हे विधि के विधान रचने वाले ब्रह्मा, मैं एक प्रार्थना करती हूं। सती बोली, हे विधना दया दृष्टि रखना, ए सती सत्य की धनी रहे, और पृथ्वी पर जहां कहीं जन्मू भोला की टहलनी बनी रहे। हे विधना दया दृष्टि रखना, ए सती सत्य की धनी रहे, पृथ्वी पर जहां कहीं जन्मू भोला की टहलनी बनी रहे। अस कई जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती जी का शरीर जब इधर महाराज भस्म होने लगा तो नंदी भृंगी शंकर भगवान के जो गण थे उन्हें ना अच्छा लगो, एकदम उस सभा से भाग खड़े हुए, कैलाश पर्वत पर रोते हुए आए, बाबा हे भोलेनाथ गजब हो गया। शंकर भगवान ने कहा, हे नंदीश्वर क्या बात है, बहुत जल्दी लौट करके आ गए। तो वो बोले, बाबा
बात ही कुछ ऐसी है कि अब का सोचौ त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग से धारी। अब का सोचौ त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग से धारी। अरे दक्ष प्रजापति बोला तग नहीं बाबा, अरे दक्ष प्रजापति बोला तग नहीं, अरे बेइज्जत कर डारी। अब का सोचौ त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग से धारी। बाबा अरे दक्ष यज्ञ में गई भवानी, काहुन हाय सन्मानी। किसी ने सम्मान नहीं किया। अरे योग अग्नि में मैया जल गई, योग अग्नि में मैया जल गई, बाबा ने बचाई। अब का सोचो त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग से धारी। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, रुद्र अवतार खड़े हो गए पर्वत की ऊपर को भुजाएं करके, और एक जटा को उखाड़ करके जैसे ही महाराज पत्थर पर पटका है, उसी समय एक महाराज काला काला विकराल बलवान महा पराक्रमी पुरुष प्रकट हो गया। शंकर जी की जटाओं में बहुत रहते हैं ऐसे। एक प्रकट हुआ, बोले महादेव की जो आज्ञा हो कहिए। शंकर भगवान ने कहा वीर भद्रम तेरा कल्याण हो। बोले बताओ प्रभु क्या आज्ञा है। बोले चले जाओ इसी समय, मेरे ससुर जी दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया है, वहां पर मेरी देवी सती जी का बहुत बड़ा तिरस्कार किया गया, अपमान हुआ है, इसलिए जाकर के उचित दंड दे करके आओ प्रजापति दक्ष को। अब सुनो भैया, जैसी आज्ञा पाई वीरभद्र ने कहा चलो भूत चुड़ैल पिशाच गंधर्व बैताल सब लोग चलो, सबकी जरूरत है, अकेले हम वहां क्या करेंगे। नंदी तुम भी चलो आगे आगे। अब जितने भूत चुड़ैल पिशाच गंधर्व बैताल थे सब महाराज चले उस यज्ञ की तरफ। शंकर भगवान के जितने गण हैं सब जा रहे हैं। अच्छा महाराज ऐसे कुहराम से मचत हो जाए लो। अब जो यज्ञ के नजदीक जब बात शोरगुल ध्वनि पहुंची तो जो लोग देवता लोग बैठे थे ऊंचे ऊंचे आसनों पर, एक देवता का बोलो हाँ मैं लगती आंधी आऊ, तेसरो कहा लो काहे परेशान, बादल आदल सही है, वो कोई संभावना ना आंधी के तुम्हें आंधी दिखाती। देखो तो हम ऐसा लगा तो कोई राजा ने दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर दी, इसीलिए जब धूल उड़ रही है देखो कहती आवाजें आई रही, सबके दिल घबरा ही रहे। दूसरे जने बोले निकल चलो यहाँ पता नहीं का आपत्ति आने वाली है, क्योंकि अभी अभी माता सती भस्म हुई हैं और महादेव को पता लगेगा रुद्र अवतार है प्रलय हो जाएगा। दूसरे जने कहने लगे काहे तुम बहुत जल्दी घबराने लगत, अब न्यूता माए हैं अब जले तक पूरा न्यूता ना खा ली तले कहीं रह ली। तो देवता लोग बोले बैठे रहो फिर न्यूता खाओ। तब तक क्या हुआ, शंकर जी के जितने भूत चुड़ैल पिशाच गंधर्व बैताल चारों तरफ से महाराज घेर लेते हैं उस यज्ञ मंडप को। देवता लोगों ने देखो शंकर जी के वीरभद्र आ गए, सब देवता महाराज एकदम भगदड़ मच गई। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी अपना महाराज लोटा और सोटा छोड़ करके भगे। ऐसी भगदड़ मची कि एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, किसी का मुकुट बह गया, किसी के महाराज कड़ा बह गई, किसी की मुद्रिका बह गई, कोई किसी के ऊपर गिरा कोई किसी के ऊपर गिरा, सारे देवता चुटहल हो गए। तो वीरभद्र ने कहा घेर लो इन देवताओं को। देवता महाराज ब्रह्मा जी, इंद्र जी, चंद्र जी, सूरज जी, यम जी, कुबेर जी, जो जितने जी हैं ये सब कहाँ पे खड़े खड़े, किसी की यहाँ चोट लगी, किसी की निशान बन गए, कोई महाराज वस्त्रों से गंदा हो गया। अब वीरभद्र ने कहा देवताओं क्यों भाग रहे हो। देवता लोग हाथ जोड़ी बोले हम लोग बुलाए गए रहे निमंत्रण में आए, हम लोगों ने कोई गलती ना है। वीरभद्र ने कहा तुम देवों की हिम्मत कैसे पड़ गई, जब महादेव को निमंत्रण नहीं तो तुम देव क्या करने आए।
तुम्हें इसका दंड मिलेगा। कहने लगे भैया हमें का दंड मिलेगा, हमने तो कछु नहीं करो। तो तुम भाग लेने आए थे तो बिना भाग ले काहे भाग रहे थे, अब भाग ले के ही भागो। तो बोले अब हमारे भाग्य में का, बोले खड़े रहो देखो कहा है तुम्हारे भाग्य। नंदी को बुलाया, ए नंदी इधर आओ। जब सती जी जल रही थी, जब सती जी जल रही थी उस समय कौन कौन क्या क्या कर रहा था थोड़ा सा बताओ। तो वहां पर पूसा पंडित जी बैठे थे। पूसा पंडित जी भाई दांत निकाल करके हंसने लगे। तो नंदी बोला जब ये पंडित जी दांत निकाल के हंस रहे हैं, जब सती जी जल रही थी तो ऐसे ही पहले वो हंसत रहे, अब कहते रहे हे नहीं जलन को रह गई, योग अग्नि में जल रही। वीरभद्र ने का माता का शरीर दग्ध हो रहा था, पूसा पंडित हंस रहे थे। आगे बड़ा वीरभद्र महाराज ऐसा मुक्का दिया, 32 बाहर ही आए गए दांत। अच्छा और कौन, बोले ये भृगु ऋषि सामने बैठे। जब सती जी जल रही थी तो जी दाढ़ी पर खूब हाथ फिराते थे और कहते थे जल करके भी क्या कोई यहाँ रुतबा अपना जमा पाओगी, ऐसे कह रहे थे। वीरभद्र ने कहा अच्छा भृगु ऋषि को महाराज पकड़ा, भाग रहे थे पकड़ लिया। अब महाराज वीरभद्र ने ऐसे झपट्टा से मारा उनकी दाढ़ी पर, तो उनके 80% बाल हाथ ही माई गए वीरभद्र। दाढ़ी गायब, छोटे छोटे रह गए, यहाँ पर मक्खी वाली। ये आजकल फैशन चला है भाई, पूरा बनवा लेंगे और यहाँ पर छोड़वा लेंगे थोड़े, भाई उतने ही बचे उनके। बोले और देवता तो आराम से बैठे थे। ये जो शंकर भगवान के ससुर जी हैं जिनका नाम है प्रजापति दक्ष, इन्होंने अपनी गर्दन घुमा ली, सती जी को इन्होंने पहचाना तक नहीं। वीरभद्र ने कहा नंदी इन्होंने गर्दन घुमाई, अब तुम देखो, इन्होंने कम घुमाई थी, आज इनकी हम गर्दन पूरी घुमा देंगे। अब इतनी बात हुई पाई सो दक्ष प्रजापति अपने आसन से भाग खड़े हुए। आगे लंबे कदमों से वीरभद्र ने पकड़ लिया, टांग लिया और महाराज 7 बारे से घुमाया, पृथ्वी पर पटक दिया और छाती पर लात रखी। और जैसे मूरी से पत्ता अलग कर ले जाता ऐसे, तो उनको ऐसे सर पकड़ो और उनका इतना सर ही वीरभद्र ने ऐसे उखाड़ लिया। और जो हवन जल रहा तो उस हवन कुंड में बोले ले स्वाहा, महादेव का अपमान करके यज्ञ सफल करना चाहता है मूर्ख। और इस तरीका से महादेव के वीरभद्र ने महाराज उत्पात मचा कर रख दिया। सारे ब्रह्मा जी सारे देवता डर रहे हैं। अच्छा ब्रह्मा जी भी आए थे, शंकर जी को नहीं निमंत्रण, ब्रह्मा आए थे, विष्णु भगवान भी आए थे। ये शिव पुराण पढ़िए, उसमें लिखा है, क्योंकि इनको दधीच ऋषि का श्राप था कि तुम्हें एक बार अपमानित होना पड़ेगा, महादेव के भक्त को तुम राजा शुभ के दरबार में झुकाना चाहते हो इसलिए। अच्छा सुनो, जो वहां रायता बना था, कढ़ी चावल दही दूध बतासा भात जो बनो तो भूत चुड़ैल जी एक तरफ निकल गए, कहने लगे चलो उधर मार कुटाई हुई रही है, तले घर के लोग खाई ले चाकी ले। तो भूत चुड़ैल विदात गंधर्व बैताल महाराज खाने लगे, खूब सूता सूत खा करके महाराज फुल हो गए। अब जब कढ़ी चावल ज्यादा देखो तो दुई एक भूत प्रेत तो महाराज नाक पकड़ी डुबकी लगाने लगे रायते, बोले हर हर गंगे आज नहीं तो भंडारा कबूल है बिलो। महाराज मारा रायते से कढ़ी से माली से पुते आए। वीरभद्र ने कहो कहाँ गए थे, बोले इधर महाराज इन्हें कुछ आप प्रसाद दे रहे थे और हम उधर प्रसाद खा ही रहे थे। वीरभद्र ने कहा चलो काम हो गया। अब वीरभद्र लौट करके आए, महादेव से कहा कि प्रभु आपकी जाने की कोई जरूरत नहीं, सारा कुछ वहां तहस नहस हो गया। अब सारे देवी देवता बड़े दुखी कि अब महादेव के सामने कैसे जाएंगे, कैसे मुख दिखलाएंगे, आखिर क्या करें। इंद्र बोले महादेव का अगर क्रोध शांत नहीं हुआ तो पूरी त्रिलोकी संकट में पड़ जाएगी। हे विष्णु भगवान, हे ब्रह्मा जी, सब लोग चलो ना, प्रार्थना करेंगे। बोले चलो। अब काऊ देवी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही कि महादेव के कैलाश पर्वत की आंखें के सामने पहुंचे, क्योंकि तीसरा नेत्र खुल गया तो देवता भी झुलस जाएंगे हैं। तो बड़ा हिम्मत करके
ब्रह्मा जी आगे निकले और कहने लगे संगम आवो सब लोग। ब्रह्मा जी गए और हाथ जोड़ के महादेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बोले प्रभु कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोलेनाथ महाराज फिर भी नेत्र न खोले। तब सभी देवी देवता अपनी भूल को कहने लगे, प्रभु क्षमा करो महाराज, हे कलकेश्वर नाथ महाराज आपकी शरण में आए हैं, कोई गलती बन गई हो तो क्षमा करियो बाबा, क्योंकि मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया। ऐसे नहीं, ऊपर करो हाथ सभी लोग, बोलिए कलकेश्वर नाथ महाराज की जय। भैया प्रेम से तालियों का शोर होना चाहिए। मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया। आना न भूला और मैं जाना न भूला, आना न भूला और जाना न भूला, करना कुकर्मों का हरगिज न भूला, करना कुकर्मों को हरगिज न भूला। मैं भूल गया रे गया रे गया रे गया रे जय हो तेरे दर से डरना बाबा, भूल गया मैं भूल गया रे तेरे दर से डरना बाबा, भूल गया। खाना न भूला और मैं पीना न भूला, खाना न भूला और मैं पीना न भूला, सोना न भूला और मैं जगना न भूला, सोना न भूला और जगना न भूला, मैं भूल गया रे गया रे गया रे तेरे दर से डरना बाबा, भूल गया मैं भूल गया रे तेरे नाम जपना बाबा, भूल गया। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलिए सच्चे दरबार की जय।